दोस्तों सबसे पहले सबसे विश्वसनीय मैं हिंदी भाषा का जो फर्स्ट हिंदी भाषा आपकी है प्राइमरी स्तर की उसका आंसर की लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। तो दोस्तों आप इसे लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जी दोस्तों, प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर की भाषा हिंदी फर्स्ट जो आपने भरा है उसी का आंसर लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं, लैंग्वेज 1 हिंदी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले सबसे विश्वसनीय ऑथेंटिक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसके अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इस पदांश को पूरा पढ़ लेते हैं। अनिवार्य की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। जी दोस्तों चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और बड़ा प्यारा सा प्रश्न बना है और देखते हैं कि इजी का जो हिंदी का लेवल आपका है बहुत ही इजी है और इस बार काफी बैलेंसिंग आपको क्वेश्चन पेपर मिला है। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का यहाँ पे हम जो है आंसर की डील कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 91। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? बिल्कुल नहीं। वे अनुशासन प्रिय थे? ये भी नहीं होगा। सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था? यही सही है पैरा के अनुसार। उन्होंने सत्याग्रह किया? बिल्कुल गलत है। तो हम 91 का लेते हैं, 3 बिल्कुल करेक्ट जाता। नेक्स्ट वन इज दैट 92 महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया है या सभी धर्म गुरु हैं? तो 92 का थर्ड जाएगा, सभी ने मानव कल्याण किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 92 हो गया। अब लेते हैं 93। कौन सा शब्द भिन्न है? मनुष्यता, वीरता, मित्रता। देखिए दोस्तों यहाँ पर मनुष्यता जो है या वीरता जो है या मित्रता जो है, अगर इंग्लिश वर्जन से हम समझने की कोशिश करें तो मनुष्यता क्या है, वीरता क्या है, मित्रता क्या है? अस्टिक नाउन है, जबकि मित्र जो है कॉमन नाउन, इसलिए मित्र नहीं होगा। 93 का क्या नहीं होगा? सेकंड नहीं होगा। 94 देखते हैं, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। पदांश के अनुसार यहाँ पर समान, भिन्न, अलौकिक, सामान्य। तो यहाँ पर जो है सबके प्रति फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है 94 का पहला ऑप्शन सही जाएगा, समान। तो 94 हो गया दोस्तों। देखते हैं 95। अपना प्राय में समास है। अब जानते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा है। तत्पुरुष होगा नहीं, अभिभाव होगा नहीं, द्विगुणी होगा नहीं, तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो 95 दोस्तों हमने देख लिया। अब देखते हैं 96 आंसर लेते हैं। 96 दोस्तों 96 लेते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए 96 आ गया जी दोस्तों। तो अब 96 लेते हैं और ये है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? पदांश आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यवहार, बुद्धि, वंश, समाज, इसमें 96 का फर्स्ट सही होता है व्यवहार। 97 लेते हैं, शांति को कहां पाया जा सकता है? पद्यांश के अनुसार स्वयं में पाया जा सकता है। 97 का 4। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे गांधी जी ने अपनाया, अपना लक्ष्य नहीं बनाया? मनुष्यता की सेवा करना, विवेक से मित्रता करना। ये तो दोनों पैसेज में मिले थे आपको। गुलामी से आजादी,
तो ये भी आपको मिला था, लेकिन गुलामों से आजादी ये थर्ड नहीं मिला था, इसलिए 98 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही होता है। अब 98 के बाद 99 देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किससे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो देखिए, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, तो अनुच्छेद के अनुसार पूछा है। अनुच्छेद के अनुसार जो है चौथा ऑप्शन हमारा सही जाएगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। जी दोस्तों, तो 99 तक हो गया। अब हम लेते हैं 100 लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक हमें जो है एक यहां पर हमें पैसेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ते हैं। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। तो देखिए, देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्योंकि छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आवाज तू प्रखर कर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो काव्यांश है इसके अनुसार हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें 99 तक तो मैंने बता दिया था आपको। अब देखते हैं 100 का क्या है। देश आज रो रहा है, पक्ति का आशय है। काव्यांश के अनुसार यहाँ पर है, देश में अशांति का वातावरण है। देश के नागरिक रो रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। देश में बाढ़ आई, बिल्कुल नहीं होगा। देश में अशांति का वातावरण है, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बेटर क्या है, देश में अशांति का वातावरण है, इसलिए 100 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो 101 की तरफ चलते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। द्वेष का शमन किया जा सकता है नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रेम के द्वारा। द्वेष जानते हैं, द्वेष जो होता है वो प्रेम के द्वारा उसका शमन किया जा सकता है। तो 101 का 4। नेक्स्ट लेते हैं 102। पीयूष का विलोम शब्द क्या है? नीर, अमृत, क्षीर। पीयूष का विलोम होता है विष। 103 का देखते हैं, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? भ्रष्ट धन आचार होगा। मतलब क्या हो गया? सेकंड, भ्रष्ट धन आचार। 103 तक पहुंच गए दोस्तों। अब आगे हम लेते हैं 104। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव को दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गा करके, देश हित को भूल करके। दोस्तों, काव्यांश आपने पढ़ा होगा तो उसमें समस्त भेदभाव को दूर करके, इसलिए 104 का फर्स्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं 105। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, या देश को प्रेम किया जा सके। तो यहां पर काव्यांश के अनुसार आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। तो 105 तक हम पहुंच गए। अब 106 लेते हैं। स्किनर के अनुसार ध्यान दीजिएगा, स्किनर अनुकरण पे फोकस ज्यादा करते हैं, इसलिए थर्ड हमारा सही हो जाएगा। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार क्या है? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। 106 का 3। 107 लेते हैं दोस्तों, 107 लेते हैं और सबसे पहले सबसे विश्वसनीय, एकदम फास्ट में बता रहा हूं, मिलाते चलिए। 107 प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तुम पापा की जगह होती, ध्यान दीजिएगा, तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती? अनुभव की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसाय से। देखिए, विभिन्न व्यवसाय होगा नहीं, यहां पर परिवार की जानकारी नहीं है, अनुभव की अभिव्यक्ति से या चिंतन क्षमता के विस्तार से है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन जा रहा है वो दोनों में से एक सही हो सकता है, अनुभव की अभिव्यक्ति से या चिंतन क्षमता के विस्तार से। जी दोस्तों, तो ये हो गया, ये कॉमन अभी हम रखते हैं 107। 108 की तरफ जाते हैं और देखें यहां पर 108 की तरफ हम चलते हैं। 108 में हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण की समता, भाषा। देखिए, जो सबसे बेटर होता है हिंदी भाषा का आकलन करते समय वो है सहज अभिव्यक्ति, सिंपल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 108 तक हो गया। नेक्स्ट लेते हैं 109। जी दोस्तों, 109 लेते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान। देखिए, यहां पर दो चीजें बहुत जो है आ रही हैं, तो यहां पर जो सबसे बेटर आंसर हमारा होगा शुद्ध उच्चारण, 109 का 2, ठीक है, और रोचक कहानियां भी होने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं 110। सलमा पहली कक्षा में पढ़ाती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है।
स्ववर्तनी को, नियंत्रित लेखन को, लापरवाही को या अज्ञानता को। स्ववर्तनी को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? स्ववर्तनी। 110 हो गया। 111 का लेते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन नहीं किया था। देखिए जब भी सामाजिक, सोशल शब्द जब लगा हो तो तुरंत आपको जाना कहां होगा? पियाजे, वाइगोत्स्की, चमस्की या स्किनर। तो आप ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की होता है, सोशल से जुड़े हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से। तो 111 का आपका यहां पर 2 होता है। अब 112 लेते हैं, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो देखिए द्विभाषिकता और उपलब्धियों बहुत ही अच्छा है, इसको जोड़ लीजिए साहित्यिक से। किससे है? साहित्यिक। 112 का क्या होगा? 2 साहित्यिक से। 113 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है 113 क्वेश्चन। 113 देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। 113 प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक की बात है, व्याकरण ज्ञान, भाषा का प्रयोग या व्याकरणिक नियम। देखिए यहां पर आप जो है सबसे ज्यादा फोकस करेंगे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो भाषा का प्रयोग। 113 का जो है 3 होगा। नेक्स्ट वन लेते हैं 114, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है, विचारों की क्रमबद्धता पर या धारा प्रवाह की तीव्रता पर, सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग पर या उच्चारणगत शुद्धता पर। देखिए मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज जो होती है वो किस पे फोकस करती है? तो 114 का इंग्लिश से आप समझ सकते हैं कि उच्चारणगत शुद्धता पर। ठीक है, उच्चारणगत शुद्धता पर 114 का 4। अब 115 हम लेते हैं क्वेश्चन, हम भाषा के माध्यम से और भी क्या है? अनुभव, महसूस, चिंतन, विचरण, सोचते, महसूस या सोचते या विचार करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। तो 115 का 4 होगा, सोचते और विचार करते हैं। अगला लिखते हैं 116, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि इससे उसका नाता ना टूटे। ठीक है, आप हिंदी सिखा रहे हैं लेकिन उसका दायरा ऐसा होना चाहिए कि इससे नाता नहीं टूटना चाहिए। किससे नहीं छूटना चाहिए? भाषा का प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने। तो तीनों नहीं होता है, व्याकरण सीखने, व्याकरण रटने, भाषा की परिभाषा। तो क्या होगा? भाषा का प्रयोग। एक बार देख सकते हैं, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। 116 का आपका फर्स्ट सही होगा। 117 देखते हैं। 117 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों? वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए या वह सरल होता है। तो देखिए यहां पर जो है ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, क्योंकि 117 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? भाषा की रंगतें। तो सेकंड 117 का सेकंड सही होगा। 118 कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से या अक्षर लिखने से। देखिए जब भी बच्चा सीखने की कोशिश करता है तो चित्र बनाते हुए ही सीखने की कोशिश करता है। तो 118 का आपका जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, चित्र बनाने। अब 119 को हम लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। जिन लोगों का छूटा है वो अपना मिला लें। 119 का देखते हैं, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत है। दूसरा तो गलत है। तीसरा ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये भी गलत है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं, ये भी दायरा नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं जो हमारा दायरा बन रहा है भाषा कौशल के बारे में आप विचार से सहमत हैं। पहला 119 का फर्स्ट होगा, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट वन लेते हैं 120 का। दोस्तों यहां पर है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जूझने, तादात्म्य, जानने, परखने, जुड़ने या परखने, जुड़ने, तादात्म्य। तो जो ऑप्शन हमारा यहां पर सही जाएगा वो देखिए क्या है। देखिए ध्यान दीजिए कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं व वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, जुड़ने, तादात्म्य करने में क्या करता है? मौका देता है। तो इसलिए 120 का हमारा 4 ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये क्या था हमारा प्राथमिक स्तर भाषा हिंदी फर्स्ट, लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट का 30 क्वेश्चन का आपका संपूर्ण आंसर दिया गया। दोस्तों पीएस क्लासेस आपके लिए हिंदी का एक बेहतरीन
सफर शुरू किया है, जो कि आप हर चीज को एक संगीत के माध्यम से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे देख सकते हैं, उसमें जो है स्वर संधि का ट्रिकी सॉन्ग है, विसर्ग संधि का है, व्यंजन संधि का है जी दोस्तों। और हमारे लाइव क्लास के लिए भी आप टीच मीट ऐप पर डाउनलोड करके लाइव ले सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल पे आपको जो फ्री में दिया जा रहा है कंटेंट, उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, दिए गए फ्लैश नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बार सुपर टेट पार। तो आपको दोस्तों कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है, बहुत तेजी से मेहनत करना है, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब आपको टॉप रैंकर बनाया जाएगा, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे साइकोलॉजी की बात हो, चाहे आप इन्वायरमेंट की बात करो, हर एक चीज में आप गुणवत्तामूलक कंटेंट को पाएंगे। तो जी दोस्तों, आप जो है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।